हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उन एग्जांपल्स को हमने 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हर एक टाइप के कुछ एग्जांपल के हेल्प से हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कैसे फंक्शन कंटिन्यू होगा। तो देखिए, पहला जो टाइप है वो है चेक कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। किसी दिए गए बिंदु पर कंटिन्यूटी चेक करना। इसका पहला एग्जांपल है, ध्यान समझिएगा। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। fx इक्वल टू आपको दिया है mod x अपॉन x। कब? जब x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। देखिए, ओरिजिन पे चेक करनी है तो x डज नॉट इक्वल टू 0 का मीन्स होता है या तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ठीक, इक्वल टू पे क्या होगा? 1 होगा। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट यूज की। आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ा था। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। ठीक, तो इसका मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 0 माइनस h अपॉन ब्रैकेट में 0 माइनस h। तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड के अंदर माइनस h अपॉन माइनस h ब्रैकेट में। तो आपको पता है मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। देन h लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h। देखिए h से h कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या मिल गया? -1। देन लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिली है x टेंड्स टू 0 पर -1। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट पे लिमिट पॉजिटिव होती है, देन x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो 0 प्लस पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड 0 प्लस h अपॉन ब्रैकेट में 0 प्लस h। तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h अपॉन h। तो मिलेगी वैल्यू आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h। कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या मिला आपको? 1। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है -1 और राइट हैंड लिमिट आई है +1। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। और जब आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर fx is not continuous at origin। मूल बिंदु पर क्या नहीं है? कॉन्टिन्यूस। अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होती और फंक्शन की वैल्यू जो गिवन x इक्वल टू 0 पर भी इक्वल होती, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड x इक्वल टू 0 पर वैल्यू जो 1 आ जाती, तो हम कह देते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब बच्चों दूसरा एग्जांपल देखिए, लिखा है शो दैट द फंक्शन fx गिवन बाय fx if x does not equal to 0 then x sin 1 upon x और if x equal to 0 then 0 is continuous at x equal to 0। दिखाइए कि जो फलन है, फलन ये आपको दिया गया है, बताना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। तो आपको 3 चीजें पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द फंक्शन ऑफ वैल्यू। तीनों आपस में बराबर हो जाए तो कॉन्टिन्यूअस होगा। फंक्शन ऑफ वैल्यू x इक्वल टू 0 पर क्या आ रही है? 0 आ रही है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही वैल्यू 0 प्लस h एंड 0 माइनस h पर क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो हमने लिखा फंक्शन fx, या आप फंक्शन तो लिखा ही है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट।
लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, तो इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 f माइनस h। चलिए फंक्शन में रख देते हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h साइन 1 अपॉन माइनस h। ठीक, अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो जब वैल्यू पुट करेंगे आप तो आएगा यहाँ पर 0 क्योंकि माइनस h लिखा है, और यहाँ पर आएगा साइन 1 अपॉन माइनस 0। और आपको पता है 0 का जब भी किसी भी वेरिएबल या न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी चीज में भी मल्टीप्लाई करते हैं देन 0 आ जाता है। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 fh। तो यहां पर भी देखिए आया लिमिट s टेंड्स टू 0 h साइन 1 अपॉन h। लिमिट पुट करा तो 0 साइन 1 अपॉन 0, यहां भी क्या आएगा 0। तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या है इक्वल है, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। अब बेटा कुछ एग्जांपल नंबर 3 देखिए। सो दैट द फंक्शन fx गिवन बाय fx इक्वल टू sin x अपॉन x प्लस cos x if x does not equal to 0 और if x equal to 0 then 2 is continuous x equal to 0। आपको एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन को दिखाना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है कब, जब x इक्वल टू 0 होगा। देन x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आनी चाहिए 2। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू पुट करने पर 0 मींस 2 आ जाए तो हम कह देंगे कॉन्टिन्यूअस है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज किया है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, आपको पता है 0 माइनस h पर क्या होगा माइनस h ही होगा। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h प्लस कॉस माइनस h। ठीक, अब इसको हमने ऐसे लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस माइनस h। आपने पढ़ा है लिमिट में लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां भी 1 आ गया, क्योंकि या आप डायरेक्टली पहले इसको ऐसे भी लिख लीजिए h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h अपॉन माइनस h, और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो कॉस 0, यहाँ पर माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और आपको पता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, क्या आ गया 2। देन लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। अब हम इसी के लिए राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं 0 प्लस h। तो राइट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 fh, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h प्लस कॉस h, तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो ये तो वैल्यू 1 होती है और कॉस 0 की वैल्यू भी क्या होगी 1 1 1 2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हैं और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या दी गई है 2। तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन 0 पर क्या है 2, देयरफॉर fx इज continuous, fx is continuous at the x equal to 0। तो x equal to 0 का फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब बेटा एग्जांपल नंबर 4 देखिए, लिखा है एग्जामिन द फंक्शन ft गिवन बाय ft इक्वल टू, आपको फंक्शन दिया गया है फॉर कॉन्टिन्यूटी एट t इक्वल टू पाई बाई 2, आपको t इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। आपको दिख रहा है कि t की वैल्यू पाई बाई 2 पर क्या आनी चाहिए 1। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पाई बाई 2 पे चेक करेंगे कि वो 1 आ जाए। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट t टेंस टू पाई बाई 2 माइनस ft इक्वल टू लिमिट t टेंस टू s टेंस टू 0 f पाई बाई t माइनस h। देखिए जब पाई बाई 2 था तो ft यहां चल रहा था, s टेंस टू 0 देन f पाई बाई 2 माइनस h। तो अब आप फंक्शन वैल्यू पुट करिए, लिमिट s टेंस टू 0 कॉस पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई बाई 2 माइनस t की जगह पाई बाई 2 माइनस h। ठीक, तो लिमिट s टेंस टू 0, आपको पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, तो sin h अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस h। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया तो आया लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h, और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, देन राइट हैंड लिमिट में लिमिट t टेंस टू पाई बाई 2 प्लस ft। ठीक, तो लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h। तो आपने वैल्यू पुट की, लिमिट h टेंस टू 0 cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस h। आपको पता है कि cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन h अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस h, इससे ये कैंसिल हो गया। देन लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आया लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। देखिए
पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 आ रही है और आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाई बाय 2, तीनों आपस बराबर हैं, देयरफॉर ft इज कॉन्टिन्यूअस एट t इक्वल टू पाई बाय, इसका ना फंक्शन जो है t इक्वल टू पाई बाय 2 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 5, सो दैट द फंक्शन fx गिवन बाय फंक्शन e to the power 1 upon x minus 1 upon e to the power 1 upon x plus 1 when x does not equal to 0 and when x equal to 0 then 0 is discontinuous at x equal to 1। मीन्स हमें अब दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर ना हो। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, then limit h tends to 0 f0 minus h, तो limit h tends to 0 f minus h, चलिए रखते हैं फंक्शन में। तो limit h tends to 0 e to the power 1 upon minus h minus 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन माइनस h प्लस 1। इसको हमने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस 1। ठीक, इसको हमने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब या तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे, इससे बेटर है। आप यहाँ देखिए h टेंड्स टू 0 e टू 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h है, तो आपको ये पता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पर आएगा 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, देन वैल्यू क्या हो गई, -1। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट आया है -1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देन राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fh, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस 1। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपके पास वैल्यू जो दी गई है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h की वैल्यू 0 होती है। हमने e टू दी पावर 1 अपॉन h कॉमन लिया न्यूमरेटर से, तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h। ऐसे डिनोमिनेटर से भी कॉमन लिया तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h। देखिए ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h। तो आप लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx is discontinuous at x equal to 0। देख लीजिए